सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि मैंने जुलाई में किया था। इस चैनल पे मैंने डाला था गेमिंग पीसी अंडर 45,000 रुपीज़। सो अब 2 महीने बाद मैंने इसमें थोड़े अपग्रेड्स करे हैं, मतलब 2 कंपोनेंट्स के अपग्रेड्स हैं और ओवरक्लॉक करा है मैंने अपने पीसी का। तो अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पीसी अब मेरे को किस लेवल की परफॉर्मेंस देता है, कि अगर आप इन फ्यूचर ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहें तो आपको कितनी परफॉर्मेंस इससे मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं अब हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोसेसर है वो मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी इसके बेंचमार्क्स दिखाते हुए। मैं भी इसको दोबारा दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये रहा सीने बेंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्कोर जो है वो है 2597। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने मेंशन किया था 2597 इसका स्कोर आया है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे। और जब मैंने 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे से और क्लॉक करा था पहले, तो इसका स्कोर ऑलमोस्ट 2490 के समथिंग था। तो 2597 4 कोर प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी एक्सेलेंट स्कोर मैं बोलूँगा। ठीक है, तो CPU को तो मैंने 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक कर रखा है। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम भी जो है मैंने आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं 2 रैम यूज़ कर रहा हूँ 8 GB की डुअल चैनल पे। तो दोनों रैम्स को मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 3400 मेगाहर्ट्ज़ पे। पहले 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही थी स्टॉक स्पीड्स पे, बट अब मैंने दोनों को 400 मेगाहर्ट्ज़ का इंक्रीमेंट दिया है। तो दोनों रैम्स जो है मेरी 3400 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। मैं चाहूँ तो इसे और भी ओवरक्लॉक कर सकता हूँ, बट मेरे को उसकी अभी नीड नहीं लगती। फिर थोड़ा टाइमिंग्स का इशू आ जाता है, मेमोरी टाइमिंग्स का। तो उससे बेटर ये है कि मैं कम फ्रीक्वेंसी पे चला के स्टेबल परफॉर्मेंस लूँ। तो रैम मैंने 3400 मेगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक कर रखी है। तो ये हो गई CPU और रैम की बात। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैंने अपग्रेड करा है, जैसे कि आपको पहले बिल्ड, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि पहले मैं खाली एक स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहा था, जो कि थी किंगस्टन की 240 GB की SSD। ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने इस बिल्ड में एक और SSD इंक्लूड करी है, जो कि एक NVMe ड्राइव है। तो वो मैंने ली है XPG की तरफ से आने वाली आई थिंक S40G, जो कि एक RGB SSD है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, रीड एंड राइट स्पीड और बहुत बढ़िया है। 2.5 Gbps काफ़ी अच्छी है, मैंने बेंचमार्क वगैरह करके देखे थे। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने अपने बिल्ड में दोनों ही SSD क्यों ली है। देखो क्या है कि मेरे पे ऑलरेडी एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब मेरे पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। तो मेरे को कोई ऐसे नीड नहीं है कि मैं अपने PC में बहुत ज़्यादा डेटा रखूँगा। इन फ्यूचर अगर मेरे को लगता है कि हाँ नीड है मेरे को, तो मैं ऑब्वियसली एक हार्ड ड्राइव इंक्लूड करूँगा। बट मैं बता दूँ कि आई जस्ट हेट हार्ड ड्राइव्स। तो मेरे को बस अच्छी खासी स्पीड चाहिए अपनी स्टोरेज डिवाइस से। तो इसलिए मैं प्राइमरी भी, जिसमें मैंने अपना OS रख रखा है NVMe में, वो भी मेरे को फास्ट चाहिए। और जो मेरी सेकेंडरी स्टोरेज है, जो कि है SSD किंगस्टन की, वो भी मेरे को फास्ट चाहिए। तो इसलिए कहीं भी, मतलब मेरे को बॉटलनेक नहीं चाहिए स्पीड के अंदर। तो इसलिए मैंने दोनों SSD यूज़ करी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई अपग्रेड्स की बात। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ग्राफिक कार्ड है जो मेरा था औरस का RX 570, उसको भी मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है। यहाँ पे मैंने जो है 2 प्रोफाइल्स बना रखी हैं, नॉर्मल और एक OC की। ठीक है, तो ओवरक्लॉक वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना कि जो मैंने फ्रीक्वेंसी है उसको 1390 पे ओवरक्लॉक कर रखा है। ठीक है, बेस फ्रीक्वेंसी आई थिंक इसकी 1150 या फिर 1250 होती है, मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो मतलब मैंने इसको भी ओवरक्लॉक कर रखा है। ये इससे अगर मैं ओवरक्लॉक ज़्यादा करता हूँ तो क्रैश हो जाता है। VRAM को भी मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 2000 मेगाहर्ट्ज़ पे। VRAM स्टॉक पे 1750 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है, तो मैंने इसको भी 250 मेगाहर्ट्ज़ ओवरक्लॉक कर दिया। ठीक है, तो और यहाँ बस ये है। और फ़ैन्स की स्पीड को तो मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है अपने तरीके से कि किस टेम्परेचर पे कितना फ़ैन की स्पीड रहे। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पावर लिमिट को हम, पता ही है कि अगर ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम पावर 2 से, मतलब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि वो
आप जैसे ही चलाओगे तो वो मैक्सिमम पे चलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जितनी हमारे पीसी को नीड होगी, जितने ग्राफिक कार्ड को नीड होगी, उतनी पावर वो ड्रॉ करेगा इससे, ठीक है। तो ये है हमारे ग्राफिक कार्ड की बात। तो ग्राफिक कार्ड भी मैंने मतलब 1.390 तो या मतलब 1.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर दिया है। तो मतलब तीन चीज़ें ओवरक्लॉक है: सीपीयू 4.3 गीगाहर्ट्ज़, रैम 3.4 गीगाहर्ट्ज़ बोल सकते हो, ठीक है, और हमारा ग्राफिक कार्ड 1.4 गीगाहर्ट्ज़। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस की हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। और मैं बता दूं कि मैं जैसे ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ OBS स्टूडियो से, तो हो सकता है थोड़े आपको FPS ऊपर नीचे मिल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ समझ लेना। तो मैं अभी सबसे पहले आपको चला के दिखाता हूँ GTA 5। तो मैं सीधा इसका बेंचमार्क करूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ यहाँ की। DirectX 11 पे चला रहा हूँ मैं इसे, और फुल HD पे चला रहा हूँ 75 हर्ट्ज़ पे, और FXA ऑन है, MSA ऑफ है, VSync ऑन कर रखा है। बाकी सारी सेटिंग्स मैंने वेरी हाई पे रख रखी है, क्योंकि मैं चाहूँ तो अल्ट्रा पे भी रख सकता हूँ, 5-7 FPS मेरे कम हो जाएंगे, बट अल्ट्रा और वेरी हाई पे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इसको वेरी हाई पे सेटिंग करा है, सॉरी सेट किया है, ठीक है। तो एडवांस ग्राफिक्स भी मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ मैंने छेड़ा नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको इस गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो पे गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल HD पे मैं चला रहा हूँ 75 हर्ट्ज़ पे, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ग्राफिक क्वालिटी अब देख सकते हो हाई, सारी हाई रख रखी है मैंने, FXAA और 16x एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग, ठीक है, सब चीज़ें हाई पे हैं। और यहाँ पे आपको जो है FPS में अभी आपको दिखा देता हूँ कितना FPS देगा। तो फटाफट से एक आई थिंक डेथ मैच लगा लेते हैं। Match found. FPS मेरे को जो है ऑलमोस्ट 180 प्लस FPS मिल रहा है मेरे को। Die. I hope आपको FPS दिख रहा है, मार दिया। ठीक है, तो बस इतना बहुत है गेम, ठीक है। तो आपको FPS दिख गए होंगे
टच तो 260 भी कर रहा है, बट एवरेज की बात करूँ तो 180 प्लस एफ मान सकते हैं। तो इस गेम को बंद करते हैं, अब देखते हैं दूसरी। सो गाइस, अब नेक्स्ट गेम हम देखते हैं यहाँ पे बैटलफील्ड 5। इसी सेटिंग्स में जो है हाई पे। अब मैं दिखाता हूँ गेम खेल के कि कितना आपको एफपीएस मिलता है। 1 down, 2 to go. ये तो हमारी गेम स्टार्ट हो गई है। अब आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो सारे स्टैट्स कि रैम हमारी 8 GB यूज़ हो रही है ऑलमोस्ट, और CPU टेम्परेचर 67 आप देख सकते हो, 77% CPU यूज़ हो रहा है, 70-80% मेमोरी क्लॉक सॉरी GPU जो है हमारा 67 डिग्रीज पे है, 100% यूज़ हो रहा है GPU, मतलब GPU जो है बॉटल ना कर सकता है। बट FPS आपको देख रहे होंगे कि FPS 80 FPS आपको मिल रहा है आराम। अल्ट्रा सेटिंग पे हमें कितने एफपीएस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ अल्ट्रा पे कर दी है मैंने, और वीसिंग भी ऑफ वीसिंग भी ऑफ कर देते हैं अब, और ठीक है सब चीज़ ठीक है। तो अब देखते हैं हमें कितने एफपीएस मिलते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। That bunker might have what Mason needs. Yeah, they saw me. आपने देख लिया कि FPS जो हैं अल्ट्रा सेटिंग पे होने के बाद काफ़ी ड्रॉप हो गए थे, मतलब ओवरक्लॉक होने के बावजूद भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर हमें मैं बोलूँ 50s की लाइन पे FPS मिल रहे थे। 1 down, 2 to go. 48-49 पे भी ड्रॉप हो रहे थे। तो जो है आपके सामने है 60
देख सकते हो कि आप एवरेज 55 FPS का आप ले सकते हो। तो अगर आप बैटलफील्ड 5 खेलते हो और अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल रहे हो तो आपको इतना FPS आपको मिल जाएगा आराम से। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि FPS अगर आपको अच्छे चाहिए तो अल्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाई पे भी रखकर, क्योंकि हाई पे भी अच्छे खासे ग्राफिक्स हैं, तो हाई पे रखकर आप अच्छे खासे Kann man in seiner निकाल hohen सकते हैं। Position so miesepetrig sein? Der Hauptmann? Ja, Not der have what automation war- needs in there. तो गाइज अब जैसे आपको पता लगी गया होगा कि अब देखो मेरे पीसी में इस टाइम का खाली वैलोरेंट, GTA 5 और बैटल 5 ये 3 गेम है। मतलब WWE 2K19 भी है, बट आपको पता है वो 60 FPS से ऊपर चलती नहीं, तो उसको दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 60 FPS पे ही लॉक रहती है। और ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इतने पावरफुल हार्डवेयर में उसकी परफॉर्मेंस मैक्स पे ही रहेगी, तो उसमें तो फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हमें। तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं कि आप कौन सी गेम का बेंचमार्क देखना चाहते हैं। तो बस यही था गाइस इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।